अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमने चैप्टर नंबर 4 स्टोरेज डिवाइसेस के नेक्स्ट टॉपिक मेमोरी मेजरिंग यूनिट्स एंड डाटा ऑर्गेनाइजेशन पे बात करनी है। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे कंटेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने बात करनी है मेमोरी मेजरिंग यूनिट्स के अंदर, उसके बाद हमने डील करना है डाटा ऑर्गेनाइजेशन को। तो मूव करते हैं आज के अपने पहले कंटेंट मेमोरी मेजरिंग यूनिट्स पे। The data in digital computers is represented as a collection of bits। कि जो डाटा डिजिटल कंप्यूटर के अंदर होता है उसको हम बिट्स की मजमूए की शक्ल में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। The smallest unit of data that can be used by a computer is called bit। कि वो छोटे से छोटा यूनिट डाटा का जिसको कंप्यूटर इस्तेमाल करता है उसको बिट का नाम दिया जाता है। बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। के बिट की पूरी फॉर्म जो फुल फॉर्म है वो बाइनरी डिजिट है, जो कि हमारे पास 0 और 1 होते हैं। अ सेट ऑफ 8 बिट्स इज़ नॉन एज बाइट। कि 8 बिट का जो सेट होता है, जो मजमुआ होता है, उसको हम नाम देते हैं 1 बाइट का। 1 बाइट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टोर 1 करैक्टर। कि एक जो बाइट होती है उसको इस्तेमाल करते हुए हम एक करैक्टर को स्टोर करवाते हैं सिस्टम के अंदर। द कैपेसिटी ऑफ मेन मेमोरी इज़ ऑफन मेजर्ड इन द नंबर ऑफ बाइट्स। कि जो कैपेसिटी होती है मेन मेमोरी को डाटा को स्टोर करने की, उसको नंबर ऑफ बाइट्स के अंदर मेजर किया जाता है, उसको मापा जाता है। यानी कि जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ बाइट्स हमारे पास मेन मेमोरी के अंदर होगी उतने ही ज़्यादा हम डाटा को स्टोर करने की एबिलिटी रखते हैं। जिस तरह कि आप ये समझो कि हमारे पास जो डाटा होता है हम उसको जितना ज़्यादा स्टोर करते जाएंगे, हमारे पास जितनी मेन मेमोरी की कैपेसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा नंबर ऑफ़ बाइट्स होंगे। डिफरेंट यूनिट्स टू मैयर द मेमोरी आर एज फॉलो। कि जो मुख्तलिफ यूनिट्स हैं डाटा को मैयर करने के वो दर्ज झेल हैं। सबसे पहले है जी 1 निबल इक्वल्स टू 4 बिट्स। कि जो एक निबल होती है वो 4 बिट्स के बराबर होती है, और एक बिट हमारे पास 0 और 1 की फॉर्म में जो डाटा होता है, या 0 और 1 जो करैक्टर होता है उसके बराबर होता है, और एक निबल 4 बिट के बराबर होता है। 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। यानी कि जो एक बाइट होती है वो 8 बिट, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो 2 निबल्स के बराबर होता है। 1 किलोबाइट इक्वल्स टू 1024 बाइट्स। यानी कि 2 की पावर 10 बाइट्स भी कह सकते हैं इसको। यानी कि जो 1 किलोबाइट होती है वो 1024 बाइट्स के बराबर होती है। एंड 1 मेगाबाइट इक्वल्स टू 1024 KB। यानी कि जो 1 मेगाबाइट होती है वो 1024 किलोबाइट्स के बराबर होती है, यानी कि 2 की पावर 20 बाइट्स के बराबर उसको कहा जा सकता है। 1 गीगाबाइट इक्वल्स टू 1024 MB इक्वल्स टू 2 की पावर 30 बाइट्स। ये जो 1 गीगाबाइट होती है वो 1024 मेगाबाइट्स पर मुश्तमिल होती है, जो कि हमारे पास 2 की पावर 30 बाइट्स पर मुश्तमिल होती है। अगर इन वैल्यूज़ को हम बाइट्स के अंदर कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास करोड़ों की तादाद में बाइट्स बन जाएंगी यहाँ पे। एंड सबसे लास्ट पे 1 टेराबाइट इक्वल्स टू 1024 GB इक्वल्स टू 2 की पावर 40 बाइट्स। कि जो 1 टेराबाइट होती है वो 1024 गीगाबाइट्स के बराबर होती है, जो कि 2 की पावर 40 बाइट्स के बराबर होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाटा ऑर्गेनाइजेशन विद इन बाइट और वर्ड। कि बाइट और वर्ड के अंदर डाटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है। अ बाइट और वर्ड इज़ अ कलेक्शन ऑफ बिट्स। कि एक बाइट या वर्ड हमारे पास कलेक्शन ऑफ बिट होता है। द बिट विद इन अ बाइट और वर्ड आर अरेंज्ड इन अ रो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अब जो बिट्स होती हैं वो बाइट के अंदर या वर्ड के अंदर हमारे पास एक रो के अंदर बाएं से दाईं जानिब उनको अरेंज किया जाता है, उनको तरतीब दी जाती है। वन एंड ऑफ द रो इज़ कॉल्ड हाई ऑर्डर एंड। जो एक एंड होता है उसको हाई ऑर्डर एंड का नाम दिया जाता है। द अदर एंड ऑफ द रो इज़ कॉल्ड लो ऑर्डर एंड। जबकि जो दूसरा एंड होता है उसको हम नाम देते हैं लो ऑर्डर एंड का। द बिट एट द लेफ्ट एंड इज़ कॉल्ड
हाई ऑर्डर बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लेकिन जो बिट हमारे पास बाईं जानिब होती है उसको हम हाई ऑर्डर बिट या फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का नाम देते हैं। द बिट एट राइट एंड ऑफन कॉल्ड लो ऑर्डर बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लेकिन जो बिट हमारे पास दाईं जानिब होती है उसको हम लो ऑर्डर बिट या फिर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी कि LSB का नाम देते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो, हमारे पास जो MSB बिट है वो बिट नंबर 7 है, लेकिन जो LSB यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो बिट नंबर 0 है। थैंक यू बेटा जी। अगर आज के टॉपिक के हवाले से आपको कोई इशू हो, कोई मसला हो तो इस मेल एड्रेस पे मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।